श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 15 दिसंबर चौथे दिन की माता ताप्ती महापुराण कथा जो कि बैतूल से चल रही थी आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 8 जानकारी उपाय और पत्र सम्मिलित किए हैं। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और कल है 16 दिसंबर, दिन है शुक्रवार का, साथ ही है रुक्मणी अष्टमी का दिन पड़ रहा है। रुक्मणी देवी को ही माँ लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। इस दिन माँ रुक्मणी की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय लेकर आए हैं जिससे माँ लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई ये 3 उपाय हैं जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हैं। घर में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्या है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। गुरुजी ने विष्णु पुराण से ये उपाय बताया था जो अपार धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको एक पात्र में जल और दूध ले लेना है। जल की मात्रा ज्यादा रखिएगा, दूध थोड़ा सा उसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद उस पात्र में आपको दूर्वा ले लेना है। थोड़ी सी दूर्वा ले लीजिए और जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या विष्णु भगवान का स्वरूप हो उन पे उस दूर्वा से दूध का छिंटन करना है। उनके चरणों में उस दूध का 108 बार आपको छिंटन करना है। माता लक्ष्मी का नाम 108 बार स्मरण करना है। ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः। इस तरीके से आपको 108 बार छिंटन करना है और 108 बार माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करना है। इसकी जगह गुरुजी ने एक और चीज बताई है। अगर आपके पास केसर वाले चावल हैं, मतलब चावल को केसर में भिगो लीजिए। साबुत चावल होने चाहिए, चावल कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको 108 चावल ले लेना है केसर वाले और उनको एक एक करके ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः करके विष्णु जी को या लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देना है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। अगला दूसरा उपाय है जो कि आपको एक कलश जल लेना है और उसमें एक कमल गट्टा डाल लीजिए। ये भी लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष उपाय है। यदि आपको कमल पुष्प मिल जाता है, यदि मार्केट में कमल पुष्प मिल रहे हैं तो आप कमल पुष्प का जल लीजिए, मतलब एक कलश जल में कमल पुष्प डाल लीजिए और उसको निकाल लीजिए और वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और यदि कमल पुष्प नहीं है तो कमल पुष्प का ही बीज कमल गट्टा कहलाता है। कमल गट्टे को एक लोटे जल में आपको डाल लेना है और वापस कमल गट्टे को निकाल लेना है। इसके बाद वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है। उस कमल गट्टे को दूसरी बार में प्रयोग में ला सकते हैं। जब शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको जलाधारी के राइट साइड में मतलब गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मतलब जलाधारी के लेफ्ट साइड में आपको जल चढ़ाना है। बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री है, जो बीच में मोटी लाइन है, वहां पे आपको जल समर्पित करना है। इसके बाद गोल कटी भाग माता पार्वती का हस्त कमल है, उस पर जल समर्पित करना है। फिर ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, यदि नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है। अगर ऊपर जलाधारी लगी है, जो शंकर जी की 5 पुत्रियां हैं, उसमें जल समर्पित करना है। और फिर पूरा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को अपने कलश में ले लीजिए और वो जल आपको पूरे घर में सिंचन करना है। या व्यापार व्यवसाय वाली जगह है तो वहाँ पर भी आप सिंचन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का घर में अपार धन संपदा के लिए विशेष उपाय है। मणि अष्टमी और दिन है शुक्रवार, विशेष संयोग बन रहा है तो इस दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब आपके पूजन का बल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है, अर्थात आपकी भक्ति का बल बढ़ता है तो ये निश्चित है महादेव भी आपके पास आकर आपके कष्टों को दूर जरूर करते हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। यशोदा जी पत्र लेकर आई। मेरी बहन ने पशुपतिनाथ व्रत रखा था। 19 साल से उसके घर में संतान नहीं थी। भगवान शिव से प्रार्थना करी और सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और भोलेनाथ की कृपा से उसका 8वां महीना चल रहा है। मैं उसकी तरफ से प्रणाम करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अपने घर में भले ही रूखी रोटी मिल जाए, अपने घर में भले ही चटनी रोटी मिले, अपने घर में भले ही बेसन रोटी मिल जाए, अपने घर में भले ही साधारण भोजन मिले, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी के घर में जाकर झूठन मत खाना। गुरुजी का मतलब अपने घर में जो भी मिल रहा है वो सुख पूर्वक ग्रहण कीजिए। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। मनीषा राठौर जी पत्र लेकर आई। मेरे पति के साथ धोखा हुआ था गुरुजी। उनका हस्ताक्षर किया कोरा चेक किसी को मिल गया और उसने बैंक में जाकर उसका बाउंस कराकर अदालत में केस कर दिया। 1 वर्ष से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आपके बताए अनुसार रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करती और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करती और कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए विनती किया कि महादेव सब ठीक कर दो। भोलेनाथ की कृपा से कोर्ट का निर्णय मेरे पति के हक में आ गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का महत्व बताया। शिव महापुराण में वर्णित श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बहुत महत्व होता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति तर जाता है और वापस इसका जन्म मृत्यु लोक में नहीं होता है। व्यक्ति निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करता रहता है, जाप करता रहता है। उसका सिर्फ यदि हम मुक्त दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। साथ ही इस मंत्र का जाप कब करना चाहिए? क्या हमें नहाकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए?
तो गुरुजी ने कहा कि आप चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। वो ये नहीं देखती कि आप नहाए हो या नहीं नहाए हो, इसलिए नहाने के पहले भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं छठी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक पिता और बेटी का वाक्यांश सुनाते समय बहुत भावुक हो गए थे कि किस तरह एक पिता अपनी बेटी को विदाई के बाद याद करता है, किस तरह एक पिता अपनी बेटी की उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लोगों के कहने पर कि बाहर पढ़ने मत भेजो, सबसे लड़ लेता है, पर अपनी बेटी पर विश्वास करके उसे उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए भेज देता है। गुरुजी आज एक बाबुल के बारे में, एक पिता के बारे में बताते बताते भावुक हो गए थे। दिल को छू देने वाला आज की ये कथा थी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पिता जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन कहीं नहीं मिल सकता, और जिस दिन पिता चले जाए ये सोचना दुनिया की सारी दौलत चली गई। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक काम जरूर करना, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है तब तक आप अपने पापा के पास जरूर बैठा करो, दिल की बात जरूर किया करो। साथ ही बेटों से भी निवेदन किया कि शाम के समय एक टाइम ऐसा बना लो कि आप अपने पिता के साथ जरूर बैठा करो, थोड़ी देर उनसे अपने दिल की बात कहा करो। कथा पंडाल में बैठे सभी रो रहे थे, भावुक हो रहे थे। क्या आपको भी रोना आ गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने मुनियों का उदाहरण देते हुए बताया कि कई मुनियों ने अपने बच्चों से ही ज्ञान प्राप्त किया था, तो कभी कभी बच्चे कुछ कहते हैं तो पिता को भी सुन लेना चाहिए, कभी पिता को भी अपने बेटी की बात को सुनना चाहिए। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसके बारे में गुरुजी ने कहा कि इस पत्र को हम आस्था चैनल पर नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर जो टीका चंदन लगाने वाले हैं, जब उन्होंने टीका चंदन लगाया तब उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया, गलत तरीके से बातें किया, तो इस पर गुरुजी ने कहा, जिनके व्यवहार में वात्सल्यता नहीं, करुणा नहीं, और वाणी में करुणा नहीं, नम्रता नहीं, सभ्यता नहीं, तो ऐसे लोगों को तिलक लगाने का बिल्कुल भी हक नहीं। इसके बाद गुरुजी ने गुस्से में कहा, किसी को हक नहीं है किसी के कपड़े छूने का, फाड़ने का। गुरुजी बहुत क्रोधित नजर आए और बोले, हम इस समिति से और आगे की समिति वालों से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के लोगों को कथा पांडाल में ना आने दें। भक्तों से हुए इस दुर्व्यवहार को गुरुजी ने बिल्कुल नहीं सहन करने को कहा और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, सुधर जाओ या सिधर जाओ। अगर आपको आज की कथा थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा, और मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।